जिनके मल्टीपल पार्टनर्स है या जो कि बहुत ही एक्टिव है सेक्सुअली, उनको तो इसकी वैक्सीन लेनी चाहिए। इनफैक्ट जो इसकी एचपीवी वायरस की वैक्सीन है, ये हर मेल को और फीमेल दोनों को ले लेनी चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंटरकोर्स, बिफोर दे स्टार्ट देयर सेक्सुअल एक्टिविटी। उन दोनों को ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए। ये इन्फेक्शन मेल फीमेल को दे सकता है, फीमेल मेल को दे सकती है थ्रू सेक्स, आइदर थ्रू एनल एरिया, आइदर थ्रू वेजाइनल, आइदर थ्रू ओरल। तो ये तीनों एरिया से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक दूसरे को ये ट्रांसमिट कर सकते हो। आपने ट्रांसमिट किया, जिसकी इम्यूनिटी कम हो गई उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। Hi, I'm Dr. Swati Thakur, consultant in obstetrics and gynecology at Felix Hospital, Greater Noida. So आज का हमारा टॉपिक है HPV इन्फेक्शन। अब ये क्या है? ये एक इन्फेक्शन है जो कि एक वायरस के थ्रू होता है, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस दोनों को इफेक्ट कर सकता है, मेल को भी फीमेल को भी। और कहाँ इफेक्ट कर सकता है? फीमेल के जेनाइटल एरियाज में, यानी कि सर्विक्स, वेजाइना, एनल एरिया में जहाँ से स्टूल पास होता है, ओरल एरिया में, और सेम मेल का भी, मेल के भी एनल, ओरल, इन जगह का ये इन्फेक्शन कर सकता है। इन्फेक्शन होते होते ये कैंसर भी कर सकता है, जो कि फीमेल में तो बहुत कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का 70-80% रीज़न जो है वो ये इन्फेक्शन है, एचपीवी वायरस इन्फेक्शन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। यानी कि ये इन्फेक्शन मेल फीमेल को दे सकता है, फीमेल मेल को दे सकती है थ्रू सेक्स, आइदर थ्रू एनल एरिया, आइदर थ्रू वेजाइनल, आइदर थ्रू ओरल। तो ये तीनों एरिया से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक दूसरे को ये ट्रांसमिट कर सकते हो। आपने ट्रांसमिट किया, जिसकी इम्यूनिटी कम हो गई उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन होते होते ये कैंसर भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है? जिनके मल्टीपल पार्टनर्स है या जो कि बहुत ही एक्टिव है सेक्सुअली, उनको तो इसकी वैक्सीन लेनी चाहिए। इनफैक्ट जो इसकी एचपीवी वायरस की वैक्सीन है, ये हर मेल को और फीमेल दोनों को ले लेनी चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंटरकोर्स, बिफोर दे स्टार्ट देयर सेक्सुअल एक्टिविटी। उन दोनों को ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए। तो इसका जो एज लिमिट है वो है 9 to 14 ईयर्स। यूजुअली हम इसको ले लेते हैं ताकि वो जब उनका इंटरकोर्स शुरू हुआ उससे पहले आप उन दोनों को सेव कर दो। बिफोर 14 ईयर से वैक्सीन लेते हैं तो इसकी 2 डोज होती है। 2 तरह के वैक्सीन अवेलेबल है, एक गार्डासिल, एक सेवर्डिक्स। उसमें स्ट्रेन्स, डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। तो इसकी 2 डोज ली जाती है बिफोर 14 ईयर्स। आफ्टर 14 ईयर्स आइडियल एज तो ये है, पर फिर भी प्रेफरेबली हमें इसको 26 ईयर्स से पहले ले लेनी चाहिए। तो जब हम 26 ईयर्स से पहले लेते हैं तब हमें 3 डोज इसकी लगानी पड़ती है। और क्या उसके बाद हम ये नहीं ले सकते? उसके बाद भी आप ये ले सकते हो। उसके बाद भी आपके पास टाइम पीरियड है, 45 ईयर्स का टाइम पीरियड है। बिफोर 45 आप मोस्टली आप ये ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपको कभी भी हो सकता है, किसी भी इंटरकोर्स से हो सकता है। तो आपको ये वैक्सीन इन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी। सो दिस इज मस्ट फॉर टुडेज जनरेशन, फॉर चिल्ड्रन from 9 to 14 years, and above that also till 45 years you can take this vaccines and prevent yourself from all these types of infections and cancer. Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health related issues, book your consultation with Felix Hospital today.